गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको कुछ नाम दिए थे हिंदी में लिखे हुए और उनको इंग्लिश में चेंज करने के लिए कहा था। तो आप में से एक आध बच्चों ने करके भी डाले हैं। सभी बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि और भी सारे बच्चे जो हैं वो काम करने में मन लगाया करें और काम करके डाला करें। तो आइए उनको देखते हैं किस तरह से इंग्लिश में नामों को लिखेंगे। मैं यहाँ लिख करके दिखाऊंगा उनको। उसको आप देख करके अपनी जो आपने काम कर रखा है उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने वीडियो भी डाला था कि इंग्लिश में नाम लिखते समय मात्राओं को कैसे लगाते हैं और अल्फ़ाबेट्स जो अंग्रेजी की हैं ABCD उनको हिंदी में क्या क्या अक्षर किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ए को आ, बी को बा, सी को सा वगैरह। तो उन वीडियो को अच्छी तरह से देखें और बार बार तब तक देखें जब तक कि आपको अच्छी तरह से नाम लिखना ना आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिलीप, ये मैंने नाम लिखा था। अब इसको देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ये दा बना है तो दा को हमें पता है कि डी और ए, दा को इंग्लिश में DA कहते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर अक्षर पर कोई मात्रा लगी हुई है तो जो उसकी स्पेलिंग होती है अक्षर की DA, उसका ए हटा दिया जाता है और उस ए को हटा के उसकी जगह जो हिंदी में मात्रा लगी हुई है इस मात्रा की स्पेलिंग लिख दी जाती है। तो दा का ए हटा दिया, डी रह गया और मात्रा है छोटी ई की। तो छोटी की मात्राएं कल वीडियो में आपने देखी थी। आई की मात्रा आई से लगती है छोटी की मात्रा, तो हो गया दी। लीप, अब ला है तो ला बनेगा LA से, लेकिन एल में ला में ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है इसलिए ए हट जाएगा LA और केवल एल रहेगा। बड़ी की मात्रा लगाएंगे इस पे डबल ई से। सीखा ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा लगती है। फिर आया पा, तो पा की स्पेलिंग लिख दी पी। पहला लेटर बड़ा बनाते हैं, बाकी सब छोटे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि पा की स्पेलिंग PA होती है लेकिन खाली पी क्यों लिखी है। तो हमने बताया था ना कि वीडियो में कि जो सबसे लास्ट वाला लेटर होता है उसमें ए नहीं लिखते हैं उसका। तो वो लिखते क्यों नहीं है, थोड़ा मैंने रीज़न उस वीडियो में भी बताया था और आपको फिर से रिवाइज करता हूँ कि ये जो ए होता है किसी भी अक्षर के साथ, वो उस अक्षर को मुंह से बाहर निकालने के लिए स्वर होता है लगा हुआ। तो यहाँ पर ये पा है। अब ये हम इससे पहले बोल रहे हैं ली, तो ली बोल रहे हैं तो स्वर हमारे मुंह से ऑटोमेटिक पहले से ही बाहर निकल रहा है। तो उसी पे हमने अपनी ओंठ बंद करके पा भी बाहर निकाल दिया। तो जैसे ली निकल ही रहा था बाहर को हमारे मुंह से, और जैसे ही ओंठ बंद करे तो वो वही निकलना ही पा बन गया। लीप मतलब पा बोलने के लिए अलग से पा स्वर नहीं देना पड़ा, इसलिए इसका ए गायब हो गया। और अगर समझ में ना आ रहा हो तो बस ये समझ लें कि जो लास्ट वाला लेटर होता है उसके साथ ए नहीं लिखा जाता। हर जगह नहीं, कहीं कहीं लिखते भी हैं। तो जहाँ लिखेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा, स्वर चिपक रहा होगा मुंह से बाहर निकालने के लिए। चलिए अगला नाम था आरती। अब छोटा और बड़ा आ और छोटा आ दोनों ए से बनते हैं। आ र। अब यहाँ देखिए ये रा है, रा की स्पेलिंग RA होती है लेकिन मैं केवल रा लिख रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ, जबकि यहाँ रा पे कोई मात्रा भी नहीं लगी हुई है। क्यों? क्योंकि इस रा को हमने मुंह में अपने बना लिया और बनाने के बाद बाहर निकालने के लिए हमें स्वर की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो पहले से स्वर निकल रहा था उसी से काम चल गया। ये निकल ही रहा था, बस अंदर थोड़ी सी जीभ को हमने अपने मोड़ दिया
और रा बना दिया अंदर। तो जो आ निकल रहा था पहले वाला लेटर, उसी निकलने के साथ ये भी निकलता हुआ चला आया। इसको निकालने के लिए अलग से स्वर नहीं निकाल देना पड़ा, मतलब अलग से मुंह नहीं खोलना पड़ा। जो पहले वाले अक्षर को निकालने के लिए मुंह खोले पड़े थे, उसी में चिपकता हुआ ये चला आया। तो आर, ये हो गया आर। फिर टी, ता और टा दोनों टी से बनते हैं, और टी ए होती है, ले ए हटा के ये मात्रा लगाएंगे आई। अब बच्चों देखो, आप कहोगे कि बड़ी ई की मात्रा है, वो तो डबल ई से लगती है, ये आई से क्यों लगाई है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो नाम होते हैं ये हम लोगों के बनाए हुए होते हैं ना, हम लोग रखते हैं अपने आप अपने बच्चों के नाम। तो जो चीज़ हम खुद बनाते हैं उसकी स्पेलिंग में हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब जैसे अब दिस की स्पेलिंग THIS है, ये आपको THIS ही लिखना पड़ेगी, तभी दिस समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपने थोड़ी बनाई स्पेलिंग, ये तो समाज ने बनाई है, पहले से बनी हुई है, तो जो बनी हुई चली आ रही है वही आपको लेना पड़ेगी। लेकिन नाम आपने रखा है अपने बच्चे का या अपना, तो जो चीज़ आपने रखी है तो आप उसकी मालिक हैं। तो थोड़ी सी अगर आप उसमें चेंज करना चाहें, जैसे हिंदी में आप बड़ी ही लगाते हैं, लेकिन आप कहते हैं इंग्लिश में लिखते समय मैं छोटी आई ई की मात्रा लगाऊंगा, तो कोई बात नहीं, लगा सकते हैं। तो यहाँ ये वास्तव में आरती लिखा हुआ है, ता पे छोटी ई की मात्रा है, लेकिन पढ़ेंगे बड़ी ई की तरह ही, आरती। तो ये परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसके बाद था धर्मेंद्र। तो इसमें देखिए बच्चों, धर DHA, धा, और आधा रा है उसके ऊपर, धर मेंद्र, माँ MA होता है, तो ए हटा दिया माँ का, उसकी जगह मात्रा लगाई ए की, में न आधा ना, और द्रा DR, डी के साथ आधा रा चिपका हुआ है, तो इसके साथ जो चीज चिपकी हुई है वो लगाना है। तो DA, ए नहीं लिखेंगे, फिर उसका जो चिपकी हुई है वो लिखेंगे, द्रा। अब ये देखो बच्चों, द्रा बोलने के बाद हमें मुंह खोलना पड़ रहा है इस द्रा को मुंह से बाहर निकालने के लिए। द्रा आ, द्रा आ, द्रा, इसलिए यहाँ ए आएगा। धर्मेंद्रा, इंग्लिश में धर्मेंद्र नहीं लिखा होता, धर्मेंद्रा लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद उमा। तो बड़ा ऊ डबल ओ से बनता है, उमा, एम माँ बनता है MA से, पर यहाँ आ की मात्रा लगी है बड़े आ की, तो जब मात्रा लगी होती है तो ए हटा देती हैं, उस मात्रा को लिखती हैं। अब बड़े आ की मात्रा भी ए से ही लगती है, तो इसलिए यहाँ मात्रा के रूप में ए आएगा। तो अब ये ध्यान रखिए कि ये ए एम माँ वाला ये नहीं है MA, ये मात्रा वा की वजह से आया है, वो ये तो हट गया था। अब स्पेलिंग उमा की ज़्यादातर लोग UMA लिखती हैं, तो आप कहोगे बन तो ये रही है, फिर ये क्यों लिख रहे हैं? तो लिख सकते हैं, क्योंकि उमा नाम हमने खुद रखे, हम माँ लिखें उसके, हम नहीं लिखते उमा, हम उमा लिखेंगे इंग्लिश में, मतलब छोटा ऊ लिखेंगे उमा, और हिंदी में उमा लिखेंगे, तो ये छूट है। ठीक है बच्चों, ओके।